फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं हरियाणा पीजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग 2025 के अंदर आपके सिलेबस की और फॉर्म की अपन आज बात करेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम आपकी कब तक होने वाली है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले अपन पंडित भगत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है रोहतक के अंदर, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपकी हरियाणा के अंदर। इसको अपन पीजीआईएमएस भी बोलते हैं। जो सीईटी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। सीईटी यानी कि बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपकी कंडक्ट करवाती है। कौन? ये यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों। हरियाणा के अंदर जो पीजीआईएमएस सीईटी एग्ज़ाम होती है बीएससी नर्सिंग जो है 4th ईयर डिग्री कोर्स होता है बच्चों। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है? इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन, इसको जो बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्ज़ाम है उसको 12th बाय पास आउट बॉय और गर्ल दोनों दे सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है मिनिमम जो है एज लिमिट वो है आपकी 17। इसके अंदर जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी 2008 से लेकर और इससे कम होनी चाहिए, तो आप उसको क्वालिफिकेशन के लिए एज लिमिट आपकी इसके लिए क्वालिफाई है। इसके बाद एज लिमिट जो है आपकी इसके अंदर 70 से लेकर 35 ईयर तक आप इसको दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर 1980 से 2008 है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। वेबसाइट जो है, यानी कि इस वेबसाइट पर आपकी नोटिफिकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट आएगी। ये आपकी वेबसाइट है UHSRCET admissions.in। इस वेबसाइट पर आप जो है आपके नोटिफिकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। जो पीजीआईएमएस सीईटी एग्ज़ाम है 4th ईयर डिग्री कोर्स होता है। इसकी एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपकी डेट वो आपके अप्रैल और मई के अंदर आपके आ सकते हैं, आएंगे। यानी कि अप्रैल और मई के अंदर आपके आएंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो आपकी कब होएगी? वो आपकी जून लास्ट या जुलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। इसी के अंदर जो एग्ज़ाम आपकी, इसका पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस आता है, क्या सिलेबस आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे बायोलॉजी आती है, 60 क्वेश्चंस आते हैं उसके, 60 MCQ। उसके बाद फिजिक्स आती है जिसके भी 60 MCQ आते हैं, और केमिस्ट्री आती है इसके भी 60 MCQ आते हैं। टोटल 180 MCQ आते हैं, 180 मार्क्स के बच्चों। इंग्लिश मीडियम में ओनली पेपर होता है, OMR सीट बेस्ड पेपर होता है। और जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा के आल डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, जो सिलेबस है वो आपके 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएगा। न्यू एनसीईआरटी से आएगा। जो डिलीट चैप्टर है वो आपके नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सिलेबस। फिजिक्स के अंदर जो है 11th का ये चैप्टर है, और 12th के ये चैप्टर है। तो देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर है 11th के अंदर। 11th के अंदर आपके फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर पे काइनेमेटिक्स। इसके बाद है थर्ड नंबर पे लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसके बाद है ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसके बाद है थर्मोडाइनमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। इसके बाद है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज। इसके बाद है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। 12th के चैप्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे अपन ने चैप्टर बात कर लिए फिजिक्स के 11th और 12th की सिलेबस की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। तो क्लास 11th के आपके कौन कौन से चैप्टर है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे आपका 11th के चैप्टर की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन 12th के चैप्टर की। फर्स्ट नंबर का चैप्टर है सॉल्यूशन। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट है आपके बायोमोलिकुल्स, एमीन्स। इसके बाद बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं बच्चों। इसके अंदर जो 11th का सिलेबस है उसके अंदर ही कौन कौन से चैप्टर है। फर्स्ट नंबर पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद 12th के अंदर कौन कौन से चैप्टर है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो अपन ने इसके अंदर बात की है कि आपके जो सिलेबस है यूपी के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है बीएससी नर्सिंग की
उसके सिलेबस की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट नंबर पे जो 12th पास आउट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो 12th के अंदर है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने NIOS से 12th किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप पर्सनस या स्टूडेंट्स वो सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, UP PNST वाले एग्ज़ाम को, और अदर स्टेट से यानी किसी ने 10th और 12th किया है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद तो अपन ने बात कर ली यहाँ पे कि जो हरियाणा के अंदर वो एग्ज़ाम होने वाली है UP BSc नर्सिंग PNST नाम से जो एग्ज़ाम होता है CET की, उसकी अपन ने बात करी यहाँ पे। तो एक बार क्यों रिविजन कर लेते हैं। इसके अंदर अपन ने बात करी है क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन इसको दे सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए 12th बाय होनी चाहिए स्टूडेंट के पास, बॉय और गर्ल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है 12th के अंदर। ठीक है बच्चों। एज लिमिट की बात कर ली, मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है इतनी होनी चाहिए, कितनी 2008 और इससे कम होनी चाहिए, यानी कि 1980 से लेकर 2008 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अपर लिमिट है 35 ईयर तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपके जो फॉर्म की एग्जामिनेशन डेट है, फॉर्म है, वो सारे नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये वेबसाइट। इसके बाद अपन ने बात करी है कि जो फॉर्म है वो आपके कब आएंगे, वो आएंगे अप्रैल और मई के अंदर। ठीक है, या तो अप्रैल के अंदर आएंगे या लास्ट आपके मई के अंदर देखने को मिलेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी बच्चों, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपकी वो जून लास्ट और जुलाई के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पेपर पैटर्न की बात करी थी अपन ने कि पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले। तो फर्स्ट नंबर पर बात करिए बायोलॉजी की, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तीनों सब्जेक्टों में 60 क्वेश्चन आएंगे, 160 MCQ आएंगे इन टोटल, 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होएगी। ठीक है बच्चों। इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम ही आपका पेपर होएगा, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं होएगा। जो सेंटर है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट में आएगा, हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। सिलेबस में अपन ने बात कर ली 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस आएगा आपके न्यू NCERT से आएगा, जिसके अंदर जो डिलीट चैप्टर है वो नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अपन ने बात कर ली थी फिजिक्स के 11th-12th के चैप्टर के बारे में, यहाँ पे अपन ने बात करी केमिस्ट्री के 11th और 12th के चैप्टर के बारे में। यहाँ पे अपन ने देखा है कि कौन कौन से चैप्टर 11th और 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो आपके एग्जाम में आएंगे। फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे अपन ने बात कर ली कि ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।